नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। आइए प्रारंभ करेंगे आज का शो, जहां पर हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3। जी हां, वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना व्यक्त की गई है। जूनियर ट्रंप इसके बारे में कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो रहा है। वेस्ट वर्सेस रशिया न केवल फ्रंट पर लड़ रहे हैं, बल्कि एक हाइब्रिड वॉर में भी शिकार बन रहे हैं। आइए बात करें दोस्तों, क्या हुआ है। न्यूज हमारे पास आती है फिनलैंड और जर्मनी से। फिनलैंड जर्मनी को जोड़ने वाली अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर, जी हाँ, जो समुद्र के नीचे ऑप्टिकल बिछी होती है, उससे तोड़ दिया गया है या वो टूट गई है। हालांकि जर्मनी के विदेश मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का मानना है कि ये सबोटाज है, यानी कि एक प्रकार से किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है। क्या असर होगा इसका, और क्या है ये सी केबल। दोस्तों पहले सी केबल जान लीजिए। ये सी केबल जोड़ती है आपके फिनलैंड के हेलसिंकी को, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी के शहर रोस्टॉक को। जी हाँ, इस सी लाइन का नाम है सी लायन 1। जी हाँ, सी लायन 1 अंडर सी केबल है, जो कि कुछ साल पहले से काम कर रही थी, लेकिन 18 नवंबर की रात को उसको तोड़ दिया गया। ये जो सी जहां तोड़ा गया है, वो इलाका स्वीडन के ईजेड का पार्ट है, स्वीडन के एक्सक्लूसिव जोन का पार्ट है, स्वीडन के क्षेत्र अधिकार में आने वाला भाग है, वहां टूटा है ये। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है, क्या स्वीडन या फिनलैंड या जर्मनी, तीनों ही खतरे में है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एक सी लाइन और टूटी है, जो स्वीडन को जोड़ती है लिथुआनिया से। जी हाँ, लिथुआनिया को स्वीडन से जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर को भी तोड़ दिया गया है। एक और टूटी है फिनलैंड जर्मनी के अलावा, बताया मैंने आपको, स्वीडन और लिथुआनिया को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर तोड़ी गई है, और जर्मनी कह रहा है लगातार सबोटाज है इस पर। चलिए, अगर हम नोटिस करें दोस्तों, हाल ही में स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी, या मैं कहूँ हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन मेंबर बने हैं नाटो के, और ऐसे में उनकी पाइपलाइन को या उनके अंडर सी केबल को तोड़ा जाना निश्चित तौर पर किसी और तरफ इशारा कर रहा है। बात करें सी लाइन 1 दोस्तों, जो दिख रहे हैं हेलसिंकी से रोस्टॉक की हो जाती है, मैप वाइज आप देख सकते हैं। ये घटना हुई है दोस्तों एक दिन बाद किस चीज के, जब यूक्रेन ने अटैक किया है अमेरिका की मिसाइलों। आपको याद होगा अटैक एमएस, ये जो मिसाइलें यूक्रेन के पास थी, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है, उसका प्रयोग किया है यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ, रशिया के इंटरनल इलाकों में, रशिया काफी अंदर के इलाकों में अटैक करने के लिए। जिसके बाद रशिया ने धमकी दी कि वॉर का अंजाम बड़ा होगा, और उसके बाद हाइब्रिड वॉर एक शुरू हो चुका है। तो हाइब्रिड वॉर क्या कर रहा है और किस प्रकार मुश्किलें पैदा कर रहा है। नाटो चीफ, जी हाँ, नाटो चीफ मार्क रूट की बात करें, ये क्लियर कह चुके हैं कि रशिया इस समय हाइब्रिड वॉर के अटैक का यूज कर रहा है, हाइब्रिड वॉर का यूज कर रहा है, और बाल्टिक सागर में जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी का परिणाम है। अभी क्या होता है हाइब्रिड वॉर दोस्तों, हाइब्रिड वॉर की बात करें तो लगातार बात चलती है हाइब्रिड वॉर की, दुनिया भर में बात होती है। रशिया इसका यूज कर सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन रशिया इसका यूज कर रहा है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें तो हाइब्रिड वॉरफेयर में या इस प्रकार के सबोटाज होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं, पाइपलाइन का, अंडर सी केबल का, हत्याकांड, मर्डर केस किए जाते हैं इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस के, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस लोगों के। ये अटैक किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जी हाँ, ना केवल आप वॉर फील्ड में लड़ रहे हैं, बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, बल्कि बैटल फील्ड के अलावा देश के साइबर हैक करना, या उसके मर्डर करना, या प्लॉट करना, या वहां पर दंगे भड़काना, वहां पर आंतरिक अशांति पैदा करना, सब कुछ आता है दोस्तों इस इलाके में। लगातार यूके की बात करें, स्पेन की बात करें, पोलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ सभी के विदेश मंत्री कह चुके हैं कहीं ना कहीं कि रशिया इस प्रकार का अटैक कर रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहा है यूक्रेन वॉर के जवाब में। जी हाँ, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को परमिशन दी थी कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर सकता है और रशिया के खिलाफ अटैक कर सकता है। जिसके बाद यूक्रेन ने मिसाइलें यूज की, अटैक सीएमएस अपनी, और उसके बाद अब नोटिस करें, कुर्स्क इलाके पे यूक्रेन ने कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। अब उसने आसपास के इलाकों में मिसाइलें दागी हैं यहाँ से, जिससे रशिया के अंदर के इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। अपडेट हमारे पास आता है कि ये जो ब्रियांस्क रीजन है, जो कुर्स्क के पास का इलाका है, यहाँ मिसाइलें दागी गई हैं। रशिया ने स्वयं मान लिया, कल रशिया ने स्वयं मान लिया है कि यूक्रेन ने 6 मिसाइलें फायर की हैं, जो अमेरिका से प्राप्त हुई थी उसको, और कहाँ पर है, ब्रियांस्क रीजन में, जो मॉस्को से बिल्कुल पास में है ब्रियांस्क रीजन, वहां अटैक किया है। और ये वॉर को बढ़ाने वाला है। क्रेमलिन पहले ही कह चुका है, रशिया पहले ही कह चुका है, ऐसा कोई फैसला कुल मिला के माना जाए कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। जी हाँ, अब मैं 2 बातों को जोड़ दूं आपके साथ। रशिया कह रहा है कि अगर अटैक एमएस मिसाइल का यूज किया गया तो ये माना जाएगा कि अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप हो रहा है यहाँ पर। वहीं अमेरिका ने अब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय नीति को बदला है रशिया ने कल। और रशिया क्या कह रहा है वो सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया, जी हाँ, रशिया पर कोई परंपरागत अटैक होता है किसी भी राष्ट्र द्वारा, जिसे एक ऐसे देश का समर्थन प्राप्त है जो नाभिकीय ताकत है, यानी कि यूक्रेन जो कि नाभिकीय ताकत नहीं है, इससे अमेरिका समर्थन मिलता है जो कि नाभिकीय ताकत है, तो ये माना जाएगा कि रशिया पर न्यूक्लियर अटैक किया गया है।
और उस केस में रशिया अपना न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। जी हाँ, यानी कुल मिलाकर रशिया अमेरिका पर अब नाभिकीय बम दागने का अधिकार रखता है उसके मुताबिक, ये उसका कहना है। डॉक्ट्रिन क्लियर कहती है यहाँ पर कि रशिया पर अटैक भले कन्वेंशनल किया गया हो, मिसाइल से किया गया हो, ड्रोन से किया गया हो या किसी भी फाइटर जेट से किया गया हो, ये माना जाएगा कि उस पर अटैक हुआ है, वो उसका न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देने को तैयार रहेगा। यानी कुल मिलाकर ये माहौल बन रहा है। इसी को देखते हुए ट्रंप जूनियर ने कहा कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रही है। बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में उनका जो कहना है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा आपको लेक्चर। देखते रहिए हमारे वीडियो इस प्रकार से और जुड़ सकते हैं हमारी ऐप के साथ दोस्तों, जहां पर आपकी डेली लाइव टेस्ट होता है रात को 9 बजे अभ्यास टेस्ट में, और साथ में ये पीपीटी आप जो देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पर, हमारी ऐप यानी कि प्रेप एके सर ऐप में। डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन से इसको। बाकी हमारे कोर्स वहां पर आने वाले हैं, कुछ पेड कोर्स भी आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। लिंक सबका कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलूंगा अगले सेशन में, दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।